सावधान, डिजिटल भुगतान ले सकता है आपकी गाढ़ी कमाई की बलि। हाईकोर्ट ने दी राहत। डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहां ऑनलाइन पेमेंट ने व्यापार को आसान बनाया है, वहीं अब व्यापारियों के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड का एक ऐसा तरीका सामने आया है जिसमें अनजाने में कोई भी दुकानदार, फर्म या प्रतिष्ठान पुलिसिया कार्रवाई और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का शिकार बन सकता है। अक्सर देखा जा रहा है कि जालसाजी किसी भी दुकान या संस्थान पर जाकर सामान खरीदते हैं, सेवा लेते हैं, उनका भुगतान यूपीआई या ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, लेकिन वह पैसा किसी न किसी ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड का हिस्सा होता है। जैसे ही उस ठगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, साइबर सेल पैसे का पीछा करते हुए उस निर्दोष व्यापारी के बैंक खाते तक पहुंच जाती है जिसने सामान के बदले वह पैसा लिया था। परिणाम स्वरूप बैंक उस व्यापारी का पूरा खाता फ्रीज कर देता है, जिससे उसका पूरा व्यापार ठप हो जाता है। पेट्रोल पंप संचालक के साथ हुई ठगी और कोर्ट का फैसला। ऐसा एक मामला इंदौर के एक पेट्रोल पंप संचालक के साथ सामने है। उनके पंप पर कुछ लोगों ने ईंधन डलवाया और ऑनलाइन भुगतान किया। बाद में पता चला कि वह फ्रॉड पैसा था, जिसके कारण बैंक ने उनका मुख्य बिजनेस अकाउंट फ्रीज कर दिया। खाता बंद होने से लेन देन रुक गया और व्यापार में भारी नुकसान हो गया। इस समस्या के खिलाफ माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में रीट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पराशर एवं अधिवक्ता आमिर खान पैरवी करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में हमने एक रिट याचिका दायर करी थी। रिट याचिका में हमने पेट्रोल पंप संचालक के जो पेट्रोल में जो ऑनलाइन जो उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिस कारण से उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब अकाउंट फ्रीज होने के कारण उनका जो डेली जो ट्रांजैक्शन होता था वो कर नहीं पा रहे थे। और देखा जाए तो उसके अंदर बाद में जब हमने बैंक से और पुलिस स्टेशन, साइबर स्टेशन से जब हमने पता चला कि भाई ये जो इनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट करी गई है पेट्रोल पंप के, वो कम से कम 7-8 राज्यों से इनके पेट्रोल पंप पे वो कंप्लेंट करी गई थी। हमने रिट याचिका लगाई। रिट याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पेट्रोल पंप संचालक का जो अकाउंट है उसको तुरंत ही अनफ्रीज किया जाए और जो फ्रॉड का जो पैसा है इनके अकाउंट में आया हुआ है, उस पैसे को 3 महीने का समय दिया गया है। ट्रायल कोर्ट और पुलिस जो प्रशासन है उनको 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में जो है उनके अकाउंट को अनफ्रीज करना, मतलब 3 महीने में उनके जो अकाउंट है, जो पैसा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो भी वो बाहर निकाल सकते हैं, जो पैसा डिस्प्यूटेड है उससे भी निकाल सकते हैं। और बाकी जो उनका अकाउंट है वो तो उस पैसे को छोड़कर वो अकाउंट है जो कल से ही अब उनका जो है चालू हो जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा उससे। सर, आपके साथ एक डिजिटल फ्रॉड हुआ है, आपने पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, माँ चामुंडा फिलिंग स्टेशन को हम संचालित करते हैं। यहाँ पर कुछ समय पूर्व विगत दिनों मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया। जब मैं उसको पता करने बैंक गया तो बोले साइबर से फ्रीज़ करा। अब मैं साइबर गया तो बोले आप बैंक से कांटेक्ट करो। तो मैं काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहा था, मैं काफ़ी परेशान हो गया। जब मुझे पता चला तो इसमें मुझे कानूनी प्रक्रिया को मैंने फॉलो करते हुए शालीमार कंसल्टेंसी में एक अभिषेक पराशर और एडवोकेट आमिर, जो कि युवा हैं, काफ़ी साइबर ठगी के केस देख रहे हैं। मुझे इनका पता चला, जब मैं इनसे गया, मैंने इनको पूरा मामला बताया तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इसको लगाया और माननीय उच्च न्यायालय में एडवोकेट आमिर और अभिषेक पराशर के तर्कों को सुनकर माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया कि इनका अकाउंट को खोला जाए, जो कि फ्रीज़ किया था। और जो एग्जैक्ट मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो 1,88,000 था, लेकिन पूरा 6 लाख रुपये इन्होंने रोक दिया था। तो 6 लाख में से 1,88,000 को रोका गया है। वो भी 3 महीने बाद मुझे मिल जाएगा, ये न्यायालय ने मुझे निर्देशित किया है। क्या अब आपका अकाउंट सुचारू रूप से चालू हो गया है, लेकिन मेरा यही मानना है और सोचना समझना है कि अगर इस किस्म का किसी भी व्यापारी के साथ अगर ठगी होती है तो वो न्यायालय की शरण लें। क्या ये जो रुका गया पैसा है ये आपको रिटर्न वापस मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। माननीय न्यायालय ने निर्देशित कर दिया है उसमें आदेश में। परवेज़ खान, माँ चामुंडा फिलिंग्स।